HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत अपने तमाम तीनों टीवी चैनल्स चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। ये पहला मौका है कि 3 डिफरेंट चैनल से हमारी सेम नशरियात नशर हो रही है। तो फिर अगर आप कहते हैं कि जी मेरे घर पे मेट्रो नहीं आ रहा, मेरे घर पे चैनल 5 नहीं आ रहा, मेरे घर पे तो प्ले टीवी तो आ ही रहा होगा, तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमने कोशिश यही की है कि हम हर घर तक पहुँचें, हम चमन से लेके खैबर तक पहुँचें, हम लिया से लेके गिलगित तक पहुँचें, ताकि हर जगह पे जीतेगा पाकिस्तान आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से तो हम जीत ही नहीं रहे। हमारा सबसे बड़ा मसला तो ये दिखाई दे रहा है इस वक्त की सूरत हाल ये कि 140 रन लाहौर कलंदर्स ने इफ्तिदाई मैच में स्कोर किए थे। 63 for 1 इन 8.1 ओवर्स। रिप्लाई में इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैंपियन, 3 मरतबा की चैंपियन टीम ने स्कोर कर लिए। आप अमेरिका से आए अरशद भाई, कैसी फीलिंग आती है आपको जब आप ये सुनते हैं कि खिलाड़ी इतने एक्सपीरियंस लोग बैठ के ये बात कह रहे हो कि हमारे लड़के मुल्क के लिए नहीं खेल रहे, अपने लिए खेल रहे हैं? ये फीलिंग कैसी आती है? बहुत हमारे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लोग अमेरिका में वहाँ मल्टीनेशनल लोग होते हैं, तो वी हैव टू फेस ऑस्ट्रेलियंस एंड साउथ अफ्रीकन, इंडियंस, उनके साथ कि यार आपकी टीम क्या कर रही है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम है, ये शमीम भाई जो भी बात कर रहे थे कि स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जो हमारे टॉप जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं वो हमेशा इज सेलेक्टेड, मेरिट पे कभी भी प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं होते। इतने प्लेयर्स हैं हमारे पास, इतना टैलेंट है पाकिस्तान के पास, बट व्हेन सिलेक्शन इज डन, टॉक शो में लोग आके कहते हैं कि भाई ये सिलेक्शन कम्युनिटी ने क्या टीम सेलेक्ट कर ली है, ठीक है ना, लेकिन जब उनको चांस दिया जाता है वो भी वही करते हैं, क्योंकि दे आर कंट्रोल फ्रॉम द बैक। तो ये मेरिट की मेन प्रॉब्लम। अगर आप मेरिट पे खिलाएंगे, इतने टैलेंट है, यानी ना चेयरमैन मेरिट पे लगे ना प्लेयर्स। बिल्कुल, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ना चेयरमैन मेरिट पे है और नीचे फिर वही है, एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रोल। तो अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एवरीबॉडी वांट्स टू कंट्रोल। हर आदमी चाहता है कि मैं चौधरी बन जाऊं। जी जी। और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि हमारे मुल्क में एक चौधरी का चलना बड़ा डिफिकल्ट काम है। सही बात है। और देखिए हमारे पास इतने, जैसे जावेद मियादाद हैं, राशिद लतीफ़ है, शाहिद आफरीदी, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है। इन लोगों को अगर आप टॉप पे लेकर आए, इनको चांस दें, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। हमारा माइंडसेट बदलना चाहिए। उनके पास एक्सपीरियंस ही है। मोहसिन नकवी खुद उन्होंने टीवी पे कहा है कि भाई मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, आई डोंट नो नथिंग अबाउट क्रिकेट। सो मगर जो उन्होंने सेलेक्ट किया लोगों को, तो वो मेरिट पे नहीं सेलेक्ट किया, तो उनके डिसीजन फिर वैसे ही होता है। पाकिस्तान हार गया अमेरिका से वर्ल्ड T20 में। बड़ी आप सोचे कि हमें क्या फेस करनी, हम लोग वहां रात को जाग जाग के मैच देख रहे, और ये रिजल्ट जब आता है सो वी फील एम्बैरेस्ड। तो अब जो पाकिस्तान की रैंकिंग अभी सबसे लोएस्ट रैंकिंग हुई जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई है। तो दिस इज द बेस्ट चांस, जो ये PSL 10 जो भी हो रहा है, इसमें से जो टैलेंट निकले उनको चांस दिया जाए, टीम अच्छी बनाए, पाकिस्तान विल बाउंस बैक फॉर श्योर इंशाल्लाह। अच्छी, बिल्कुल बाउंस बैक करेगा। आतिफ, यही मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप भी, हम भी ये बात करते रहे। मैं तो अरशद भाई की आपने फीलिंग सुनी होगी, अमेरिका में रहते कहते कि हमें इतने लोगों को फेस करना पड़ता कि हमारी टीम अमेरिका से भी नहीं जीत पा रही है। हमारी टीम उसी वर्ल्ड T20 में अगेंस्ट इंडिया 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेट, हमसे वो नहीं बने। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट को बहुत पीछे लेके जा रही हैं। अभी न्यूजीलैंड में जो कुछ भी हुआ, कोई खिलाड़ी क्राउड में लड़ने के लिए चला जाता है, अभी अनवर भाई ने याद दिलाया, खुशदिल शाह, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह की हमारी क्रिकेट का सिनेरियो चल रहा है इस टाइम, ये इसमें कसूरवार जो हैं हमारे अपने लोग हैं, इसमें कोई बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं है। वेरी फर्स्ट तो ये देखें आप, 90s के अगर एरा के प्लेयर्स देखें उठा के, तो उस वक्त 92 में वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड कप के बाद फिर 2000 में हमारी टीम बिल्कुल ही चेंज हो गई। उसका कोई रीजन था जो चेंज हुई, जनरल तौकीर ज़िया साहब ने स्टेप लिया था कि यार पूरी 2003 वर्ल्ड कप के बाद बदली थी हमने टीम पूरी, जब राशिद लतीफ़ को कैप्टन। जी, राशिद भाई जब कैप्टन आए थे, तो कोई रीजन था उसका, उसमें भी यही चीज हो रही थी, ग्रुपिंग थी, सियासत थी, ये सारी चीजें थी, तो इस वजह से ग्रुप में आई मीन चेंजिंग हुई। अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें भी सेम यही चीजें आ रही है, लेकिन एक चेंज है, 90s के दौर के जो प्लेयर्स थे उनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन आज जो टीम खेल रही है इनके पीछे 90% 90s वाले प्लेयर हैं बोलने वाले। तभी ये एरा चेंज नहीं हो रहा, ना होगा। देखिए, हमने फॉरेन से प्लेयर बुलाए, ग्लिस्पी आया और गैरी क्रिस्टन साहब आए,
तो उन लोगों को जब लेकर आए हैं तो आप उनको पूरा मौका तो दें। आप तो पाकिस्तान में रहकर आपके चेयरमैन भी 4 चेंज हो रहे हैं, आपके कप्तान भी चेंज हो रहे हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी भी चेंज हो जाती है, आपकी कोचिंग भी चेंज हो जाती है, तो सब कुछ तो चेंज हो जाता है। क्लाउन करार दिया था आकिब जावेद को जी, तो मस्खरा बात वही है, बात है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी कि यार ये हमारे खिलाफ साजिश की गई, और गिलेस्पी ने अपने ऑन बयान उसमें ये बात बोली है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे फील हुआ है कि ये सब चीज एक प्रॉपर गंडा हुआ है। तो ये 90s वाले प्लेयरिंग इन्वॉल्व है। मैंने आपसे एक बात की ना सर कि 90s के प्लेयरों के पीछे उस टाइम कोई नहीं था, तभी ये टीम चेंज हुई। आज इन प्लेयरों को हम वही सेम चीज, ग्रुपिंग, सियासत, लड़ाई झगड़ा एक दूसरे को यानी कि टांग खींचने, तो ये सब चीजें चल रही है। है। इसमें 90s के प्लेयर का क्या रोल है? 90s के प्लेयर आप उठा के देख लें सर, जितने अभी 16 लड़कों का स्क्वाड है, इनको खिलाने में हर किसी का बैग जो है वो 90s के प्लेयर का है। किसकी परफॉर्मेंस पे आप जितने लड़के भी खेल रहे हैं इनकी क्या परफॉर्मेंसेस है, कितनों ने डोमेस्टिक सीजन खेला है, कौन 2-4 लड़के ऐसे मुझे बता दें जिन्होंने डोमेस्टिक में बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हो, 1 साल नहीं 2 साल दी हुई हो। ये सब सुपर लीग की पैदावार है कि जो आपने एक मैच में परफॉर्म कर दिया, 2 मैच में परफॉर्म कर दिया, डायरेक्ट लॉबी है तो आप पाकिस्तान में ले आते हैं, फौरन पाकिस्तान टीम से खिलाते हैं। तो ये डोमेस्टिक कहां गई आपकी? अभी आपने पीएसएल स्टार्ट कर लिया, इसी सीजन आपका ग्रेड 2 भी हो रहा है, इसी सीजन आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट भी होगी। तो ये किस किस्म की क्रिकेट है, किस किस्म की प्लानिंग है? मैनेजमेंट नहीं है, आप कोई मैनेजमेंट नहीं है। इवन कि आप देखिए रिजवान साहब जो है लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बात बोली कि यार मुझे शिकायत है मैनेजमेंट से, मुझे शिकायत है हमारी कोचिंग स्टाफ से। नहीं की लफ्ज शिकायत नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारी सुनी नहीं जाती, वो दबे लफ्ज, तो वो दबे लफ्ज आई मीन इट मींस वो शिकायत पे ही जा रहा है कि यानी कि वो खुद तो नहीं कुछ कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोलनी बनती नहीं थी कि यार मुझे इनसे प्रॉब्लम है, ये मेरी सपोर्ट नहीं हो रही। तो ये सब चीजें कप्तान आप किस चीज के लिए बने? रिजवान के लिए ज्यादा नहीं बोला करें स्टूडियो में जरा। नहीं देखें, मैं तो जो बात है फैक्ट वाली बात करूंगा, जो चीज नजर आती है मुझे मैं उसके लिए बात करूंगा। चले शोएब भाई ये तो बताएं, एक मिनट शोएब भाई, एक कॉलर आ गए, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहां से बात कर रहे हैं? वहीं बात कर रहा हूँ दादू से। सगीर भाई दादू से। सगीर साहब, जनाब अली जो दिल में कह दें। दिल में ये जो बरारा चल रहा है इनसे बात करनी है मैंने भाई। किन से बात करनी है? ये जो नहीं है होस्ट नहीं, इससे मैंने बात करनी है। फराज अकबर शाह साहब से। जी जी यार फराज भाई का प्रोग्राम नहीं है, फराज भाई ने शाहीन की परवाज क्या शानदार प्रोग्राम किया अभी रमजानों में, लेकिन इस वक्त हम क्रिकेट पे प्रोग्राम कर रहे हैं। सगीर भाई कोई क्रिकेट पे बात करेंगे? क्रिकेट पे भी मैंने सगीर भाई से बात करनी है। सगीर अब्बास भाई स्टूडियो में नहीं है। ओके ओके ओके, आप शोएब भाई आपसे तो नहीं बात करना चाह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया वो किससे बात, लेकिन हाँ आप सब के लिए मौका है, जो आपके दिल में मौजूद है। हमारी कोई बात आपको अगर गलत लगे तो फिर, क्योंकि हमारे घरों में भी चैनल देखा जा रहा होता है, जो भी हम बात करेंगे अदब के दायरे में करेंगे, जो हमारी बात होगी वो करेंगे। 032134890555 नंबर है जहां आके आप दिल की बात कर सकते हैं। शोएब भाई क्या लग रहा है? शोएब भाई आज के मैच के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस मैच के अंदर आपने पहले ही कह दिया कि अब्दुल्ला शफीक जिनकी टीम में जगह नहीं बनती, जिनकी टीम में जगह बनती है उनसे हमने परफॉर्म करते हुए नहीं देख रहे। शाहीन शाह अफरीदी की लीडरशिप को ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। यार देखें, लीडरशिप की जहाँ तक बात है, अभी वो इतना मेच्योर नहीं था जब इन्होंने मैं पाकिस्तान पे आ जाऊँगा। ये तो क्लब क्रिकेट है, इसमें क्या लीडरशिप होती है। पाकिस्तान जिस वक्त उसको कप्तान बनाया था वो जाती थी, जब बना दिया था तो उसको हटाना जाती थी। अब ऐसे तो रिजवान भी 4-1 हार कर आया है ना, तो उसको भी हटाएं। देखिए रिजवान की जो बात अब हम आपसे करते हुए डरते हैं, क्योंकि आप फिर जो है रिजवान के मामले पे आप थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा चाहते, चले मैं अभी रिजवान पे ही आ जाता। लेकिन ये रिजवान अब बाद में अगर बात कर रहे हैं तो सर फिर छोड़ क्यों ना दें? तो साजिद भाई सही कह रहे हैं। अच्छा साजिद भाई को जो बोल रहे हैं वो उनकी सोच है। अभी चले आप रिजवान की बात कर रहे हैं ना, इस स्टूडियो में नहीं, अपने ही प्रोग्रामों में आप लोगों ने तो बैक करा था जब से ये बोला गया कि जी सिलेक्शन कमेटी 3 देगी और 11 की सिलेक्शन कमेटी। किसने बैक किया था? हमारे प्रोग्राम में जिसने बैक किया होगा। हाँ, तो आपने साजिद खान छोड़ दिया ना, तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी बात करें। हाँ, मैं आपकी क्या बात करूं, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूं। आप इधर उधर की कोई आदमी बाहर आपको कह दे, वो आप आके बात करेंगे, वो नहीं करेंगे आप यहाँ पे। मैं उसका जवाब दूंगा, मैं आपको मुतमईन तो मुझे सिर्फ मैंने आपसे सवाल ही तो किया। अच्छा मैंने किया है, सवाल तो आपसे किया है ना, मैं जवाब दे तो रहा हूँ। तो भाई
भाई हमारे साथ जितने भी प्रोग्राम हुए उस वक्त जब ये कहा गया था कि आकिब जावेद चीफ सिलेक्टर है, वो 11 की टीम बना के देगा, वही खेलेगी, तो सबने बैक कर रहा था। हमारा मैं अभी किया था देखिए जहाँ नहीं, तक एक मिनट रिजवान की नहीं, अच्छा प्लीज मैं मुझे एक बोलने दें ना, फिर मेरा टेम्पो वो टूट हक क्या, वो जाएगा। हक इनका बात काम है आपने घुमाना कौन सा इधर उधर, opening आप करने रेडी जाने रहते कि तो हैं। टेम्पो टूट जाएगा। हाँ मौके पेश करने फिर हाँ हाँ, तो वही करने, हाँ तो उस वक्त तो यही कहा गया था। उस वक्त जब मैंने ये बोला कि कप्तान, इसकी कप्तान, आप उन दिनों प्रोग्राम में नहीं आ रहे थे, आप ही नहीं है, आप इन्होंने ये छेड़ी है, तो इंशाल्लाह वो तो ताला बेचारे क्लिप पहली लेकर दफा है, आऊंगा। उधर भी इशारा हाँ, कर रहे हैं। हाँ मैं क्लिप लेकर आऊंगा। उस वक्त तो इन्होंने, मैंने बोला यार ये रिजवान ने अच्छी कप्तानी करी, इन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हिस्ट्री कर दी साउथ नहीं, इसमें उसका रिजवान का क्या कमाल है, ये सारा सिलेक्शन कमेटी और कोच का है। तो ये मेरा कहने का मकसद है। ये कहा जाता है दो आपने लड्डू, तो आप इतने बड़े यू टर्न नहीं मारे हैं। अरे इतने- यू टर्न क्या, अच्छा, इम्तियाज साहब आ गए हैं। मैं एक कॉलर से बात करके आ रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नसीम साहब कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। इम्तियाज भाई जनाब। जी विराट कोहली को और इसके साथ साथ बाबर आजम को सब लोग समझते हैं एक से खिलाड़ी, बड़ा अच्छा खेलते हैं दोनों। आज तक बाबर आजम ने एक भी मैच नहीं जितवाया, कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? थैंक यू वेरी मच इम्तियाज भाई, आपका सवाल आ गया, जरा पहले इनका जवाब दे दें। नहीं जवाब दूं मैं। तो आप यहाँ पे क्या मकसद है देखिए, कि पाकिस्तान लॉस क्रिकेट एंजलिस टीम जाने के लिए आए हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अकेला बाबर नहीं खेलता। अगर बाबर की परफॉर्मेंस वनडे वगैरह की और T20 की पिछले 1 साल की उठा के देख लें, उसने सारे रिकॉर्ड करें, उस सबसे अच्छा पाकिस्तान से रन्स करने वाला होता। और जहाँ तक ये बात है कि आप कह रहे हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट की जो T20 में जो 80% जो विनिंग देखी जाती है ना, वो रिजवान और बाबर ने जहाँ रन्स करे हैं, वहाँ पाकिस्तान 80% आज जो टीम का हाल है उसमें भी उन्हीं दोनों का हाथ है। यार अब आप सवाल करके मैं आपके ये तो मतलब का देखे ना, जवाब- या मैं हाँ। इनके मतलब का यानी आपके कि मैं मतलब- आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं यार, करूंगा, नहीं यानी कर आप सकते। जो कहते हैं वो आप हाँ, कहते तो जाएंगे आपको बस। पहले पूरा जवाब, मैं आपको रोकूं भी नहीं। हाँ, क्या रोकें? अगर मैं गलत हूं तो बता दें आप। अच्छा आप हाँ, करें हाँ, कहें आप चलें, आप इधर कर लें, ऐसे कहें नहीं। कहें कहें आप क्या कह रहे हाँ, थे? क्या है? तो पाकिस्तान की जितनी भी T20 की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान जब भी जीता है तो 80% उसमें रिजवान और बाबर का ही हाथ होता था। अब आप देख लेना, अब क्या आपकी परफॉर्मेंस सवाल था कोहली और बाबर, हाँ, तो इसको अब जरा कंपेयर करें। इसको तो आप रिजवान और बाबर को मिला रहे हैं सर। उन्होंने सवाल किया कोहली और बाबर। ठीक है, कोहली और बाबर क्या मसला? उन्होंने बोला बाबर जिताता नहीं है। और जहां तक सवाल है, मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, दुनिया आज कोहली कह रही है। मैं तो 2, 3, 4 साल पहले आपके प्रोग्राम में क्या कह के गया था? उस वक्त मैंने बोला था कि क्रिकेट की पोइट्री है कोहली, और मैं, मेरा जैसा छोटा मुंह बड़ी बात। और बाबर क्या है? बाबर उस टाइम पर पाकिस्तान की पोइट्री था। और आज है अभी वो स्ट्रगल कर। अच्छा अब पूरा बोलने देना, आपने प्रोग्राम मुझ पे ही करना। तो दुनिया तो ये कह रही है आउट ऑफ फॉर्म है ये। मैं तो आपके प्रोग्रामों में कब से कह रहा हूँ 30-35 रन की उसकी फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है नहीं। जब जो आउट ऑफ फॉर्म होता है वो इतने लंबे रन जाते ही नहीं। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो होता है वो आते ही 2, 3, 4 वो कह रहे मैच नहीं जिता रहे बाबर। असल में देखिए आप उनका मेरे ख्याल में हक साहब से पूछे। सवाल नहीं समझे, ये जो क्लियर करना चाह हाँ ये सब समझ पीछे नहीं। नहीं सही कह रहे मैंने हैं खुद वो ये कहा। बिल्कुल सही समझ कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान की जो विक्ट्रीज हैं या कुछ है उसमें बाबर का, रिजवान का पार्टिसिपेशन है। और जहाँ तक आप कोहली की और बाबर की बात करते हैं, आप पहले कोहली के मैचेस देखें, उसका एक्सपीरियंस देखें, और इसके बाबर के मैचेस देखें तो बड़ा फ़र्क है। स्टेट्स वाइज ज़्यादा इस वक्त दुनिया क्रिकेट में उसका बड़ा नाम है। बाबर, आप उसे इस तरह कंपेयर ना करें कि वो कम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का वो एक बड़ा प्लेयर है। हाँ, हमारी क्रिटिसिज्म इतना हुआ पीछे उसकी परफॉर्मेंस, देखिए बैट पैच सब पे आता है। सचिन तेंदुलकर हो या कोहली हो या गवास्कर हो या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, ये सब पे आता है। मगर चूंकि हमारी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी तो वो हम फोकस क्योंकि बाबर पे कर रहे होते हैं। बाबर की जब परफॉर्मेंस नहीं होती है तो पूरी पाकिस्तान टीम इफेक्ट कर रही है। एक्सपेक्ट तो एक्सपेक्टेशन होती है यार हमारी अभी कि ये हमारा T20 हुई ना, main player रिजवान है। और बाबर नहीं खेले सिवाय एक मैच के। कहां आपने 170 रन कर दिया? किस मैच में कर दिया? नहीं, हमने तो उनको खिलाया था कि 90 रन बनाना मुश्किल हो रहा तो और इनको खिलाया बात है कि आपने यहाँ पे शोर मचा ना, बनाना मुश्किल हो गए। नहीं हाँ, तो नसीब फिर- देखे हम लोगों का शोर था ना कि यार यंग टैलेंट को लेके आए। आप ये चाहते हैं पाकिस्तान 160 रन की टीम आपका रहे। प्राइम टूर्नामेंट आज 140 रन पे आपकी टीमें आउट हुई है। सर वो एक पहले आप दिन अपने आप को हो गया ना पकड़ सर, रहे एक हैं। दिन हुआ है ना ये तो। नहीं असल में देखे बात ये नहीं है कि बात है कि अब जो ये पाकिस्तान के जो भी है ना बेस्ट लॉट खेल रही है ना,
अब इसके अलावा आप ईस्ट पाकिस्तान के या उनका तो ओवरसीज प्लेयर तो हमारी एक लिमिट है ना, हमें इन्हीं को बैक करना है और इसी में से लड़कों को स्क्रूटनाइज करना है, टैलेंटेड लड़कों को, रादर देन के वही जो आपने कहा कि लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर अलग कर दें। आप टैलेंट यहाँ है, इसमें कोई शक ही नहीं है, कौन दो सा राय वाला है? नहीं है। मुझे 2-4 नाम बता दें। भाई बात है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, अब जैसे मिसाल है कभी हैदर अली की मैं कह रहा हूँ, उसको आपने उस वक्त खिलाते रहे जिस वक्त वो परफॉर्मेंस नहीं देता, बैड शॉर्ट सिलेक्शन की वर्ष थी। अभी मैंने उसको यानी हम कच्चा तोड़ रहे हैं, पकने नहीं दे रहे हैं, दूसरे लफ्जों में ये कहें। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि उनको आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, उनको T20 मैचेस वगैरह खिलाएं। अभी आप 1, 2, 3 20 मैचेस के ऊपर आपने हारिस को कप्तान बना दिया, आप उसके आपने शादाब टीम से बाहर थे, आपने यार अच्छा बात याद दिलाया। यार आप लोग तो हारिस के लिए कितना शोर करते ये कौन कर रहा था मुझे बताइए सर, अगर अब मैं क्लिप निकाल के लाइएगा, अगर मैं एक क्यों निकाल के लाऊं? आप क्लिप निकलवाएं। निकालोगे, नहीं, आप मुझे एक लेकर आओगे, मैं यहाँ खड़ा नहीं होगा अगर मैंने हारिस की नहीं, तारीफ मैं- की होगी। आपने इतनी अरे बड़ी यार, बात आपने कह रहा तो हूँ। ये तक बोला कि भाई इसको क्यों रिजवान नसीम राजपूत मैं ये नहीं, बता सर, रहे मैं बात करता हूं उस शख्स को कि- कप्तान बनाने का जवाब क्या था कप्तान बनाने का, उसके पीछे क्या परफॉर्मेंस है, किन डिपार्टमेंट का कप्तान रहा है, क्या रहा है। 1.50 उसने मेरे ख्याल से किसी PSL में किए थे। यार कोई मजाक हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है, मजाक नहीं हो रहा। लेकिन फरहान साहब आ गए यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फरहान भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। फरहान भाई नसीम भाई ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ देख रहे हैं आप प्रोग्राम? चैनल 5 पे देख रहे हैं, मेट्रो 1 न्यूज पे देख रहे हैं, प्ले टीवी पे देख रहे हैं? मैं मेट्रो 1 न्यूज पर देख रहा हूँ। अच्छा जनाब अली, क्या कहना चाहेंगे? कहें जनाब, दिल की मेरा बात। सवाल ये है कि मैं मतलब समझता हूँ कि काफी अरसे से बाबर आजम क्रिकेट खेल रहे हैं। बंदा मतलब जितना सीनियर होता है क्रिकेट में उतनी मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी होती है। या मैं देख रहे हैं कि ये उल्टा चल रहा है, या कमर्शियल एक्टिविटीज में ज्यादा आने की वजह से इनका ये हाल हो गया। और दूसरा ये कि शाहिन आफरीदी भी जो है ना बहुत अच्छे बॉलर थे, अब उनकी परफॉर्मेंस भी जीरो होती जा रही है। तो कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा आने से इनकी परफॉर्मेंस जीरो हो गई है, या इनका ध्यान हट गया है क्रिकेट से? तो इनको इश्तिहारात छीन ले इनके। मुझे तो यही लगता है क्योंकि परफॉर्मेंस तो इनकी ऐसी है कि बस बंदा आपको देखने पता का है, दिल अगर नहीं मैं करता कि इश्तिहारात से हटके भी बात करूं फरहान भाई, 62 लाख रुपए शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम रिजवान ये घर लेकर जाते हैं, क्योंकि टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। 62 लाख रुपए महीने के। जो मैच खेलते हैं उसकी मैच फीस अलहदा होती है, चाहे वो T20 टेस्ट और ODI है। इसके अलावा इनका TADA अलहदा होता है जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो तकरीबन अगर मैं इश्तिहारात ही हटा दूं तो 1 करोड़ रुपया लेते हैं वो, और उस पे ये परफॉर्मेंस है। इतने सीनियर हैं, परफॉर्मेंस इनकी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। खेल के जितना जाते हैं senior अच्छे फरहान या को तो बुरे। छोड़ दें यार, आप नहीं, हमसे लड़ फरहान को लीजिएगा। मैं नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने करा ना कि इतने पैसे ये घर लेके जाते हैं। वो मेंटोर के बारे में तो बोले जो कुछ नहीं करते, 60-60 लाख रुपए घर लेके जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो ये 1.5-2 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ जाता है। 60 लाख रुपए महीना उनकी सैलरी है, वो क्या कर रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फरहान भाई और भी कोई बात कहना चाहते हैं आप? जी नहीं, बस यही कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच, आपका सवाल आ गया। मैं एक ब्रेक की जानिब जाऊंगा और उसके बाद इसका जवाब लूंगा। लेकिन ओसाका सिक्सर्स टेप, शानदार टेप। ओसाका लाइटनिंग, शानदार लाइटनिंग। और शमीम अहमद भाई हमारे ओसाका लाइटनिंग के CEO भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम भाई एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। HBL PSL सीजन 10 की एक और ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन जो एक बैक वक्त 3 मुख्तलिफ चैनल्स पे जा रही है, मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री में कोई स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन 3 डिफरेंट चैनल्स पे जा रही है। तो ये एजाज़ चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और उनके साथ प्ले टीवी को जाता है कि जिन्होंने ये बेड़ा उठाया। और ये सब जीतेगा पाकिस्तान, जिताने के लिए आए हुए हैं पाकिस्तान को। चाहे जिनकी भी कोशिशें होती है, ये क्रिकेट पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है। शमीम अहमद भाई हमारे ओसाका लाइटनिंग और ओसाका जो सिक्सर टेप है, कमाल किस्म का टेप है, उनके CEO हैं। इनकी अपनी टीम है कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में, गुलशन गबरूज। और मैं अक्सर कहता हूं कि आप इतने शरीफ आदमी हैं, आपने टीम गबरूज ली हुई है। बाकी ऐसे ऐसे ज़बरदस्त किस्म के हमारे ऑनर्स हैं। ये मेरी शमीम भाई से अक्सर बात हुई, शमीम भाई ये जो नया टेप आया है थोड़ा इसके बारे में तो बताएं। ये तो पहले तो क्रिको टेप यूज़ हो रहा था। असल में बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ जितनी माशाल्लाह हमारे बच्चे गली मोहल्लों में खेलते हैं, तो अब तो माशाल्लाह मैदानों में खेलने लगे। तो लाइटिंग से हमारा ताल्लुक़ है। इलेक्ट्रिकल टेप तो आती है ओसाका की, तो हम इनके लिए सोचते हैं कि यार इनके लिए क्या बेहतर से बेहतर चीज़ बनाई जाए। तो हमने क्रिको टेप बनाई, वो अभी भी मौजूद है। उसके यार्डेज थोड़े कम होते हैं। और हमने जो हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं जो टूर्नामेंट वगैरह खेलते हैं, वो बहुत
एक पूरे कराची पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, रमज़ानों में मुस्तकिल औकात पे टूर्नामेंट्स होते थे। उनको चाहिए होती है ज़्यादा गजाने वाली टेप। उसके लिए हमने 10 गज वाली टेप बनाई है जिसका नाम हमने रखा है सिक्सर। इसकी क्वालिटी, इसका मेयार बेहतर से बेहतर है। और इसमें जो ज़्यादा बॉलों पे उनको चाहिए होती है, जो ज़्यादा बॉलों पे ज़्यादा टेप चढ़े। तो वो जो ये थोड़ा चौड़ा है कुछ? नहीं, चौड़ा नहीं है, इसका गजाना ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा तादाद में ज़्यादा है। 10 यार्ड है। तो पहले कितना होता था? पहले होती थी तकरीबन 6.25 गज। जो हमारी जो क्रीको है वो तकरीबन 6.25 गज। ठीक है। ये है 10 गज। तो ये ज़्यादा बॉलों पे जो उनको जो है ना, वो ज़्यादा उनके लंबे लंबे मैचेस होते हैं। वो प्रोफेशनल्स हैं तो ज़्यादा लंबे लंबे मैचेस होते हैं। जो टेप बॉल क्रिकेट है, पावर हिटिंग मेरे ख्याल है सीखने की ज़रूरत है। जो पावर हिटिंग टेप बॉल के अंदर होती है, कमाल की हो रही होती है। क्या ख्याल है शमीम? तो हमारे यहाँ तो बहुत क्रिकेट जो टेप बॉल का बहुत इस्तेमाल बढ़ा है। काफ़ी टूर्नामेंट हो रहे हैं, काफ़ी लीग्स हो रही हैं। अब एक पाकिस्तान लीग होने वाली है जो शहरों के नाम से होगी। फिर इंशाल्लाह जो हमारे जो ज़ुहैर भाई हैं जो कराते हैं ये लीग सारी, ज़ुहैर नसीर साहब, जी हाँ, ज़ुहैर नसीर, उनका तो अब प्लानिंग है। PTPL आ रही है, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग, फिर ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग भी इसी साल ग्लोबल भी इंशाल्लाह शुरू होने वाली है, शुरू होगी। तो इस पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। मैं वही बात करूँगा, इस टैलेंट को आगे लाने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम जितने अपने टैलेंट पे तवज्जो देंगे, जितना इसको आगे लेके आएंगे, हम इंडिया से आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम बढ़ सकते हैं, उनसे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन माजरत के साथ तवज्जो नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं है, उन लोगों के हाथों में ये चीज़ें नहीं दी जा रही जो इससे वाकफियत रखती हैं। मैं तो कहूँगा जो हमारे सुपर स्टार्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनकी एक कमेटी बनाई जाए, 8-10 लोगों की कमेटी बनाई जाए, वो सारे फैसले करे। ये अच्छा पॉइंट है शमीम भाई। वो जो है ना सारे फैसला करे कि यार इतना टैलेंट है, इसको किस तरह आगे ले जाए। यहाँ तो जो फैसले करते हैं वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वहाब रियाज क्रिकेट बोर्ड में ही बैठे हुए, फैसले उनके होते हैं, वो सामने भी नहीं आते। मसला ये बहुत गलत हो रहा है। मैं तो हर इदारे में कहूँगा भाई, हर इदारे पे तवज्जो दी जाए, हर इदारे में इसी तरह काम किया जाए, जो जिस चीज़ से वाकफियत रखती है उन पर जिम्मेदारी दी जाए। हमारा यूथ बाहर भाग रहा है, क्यों बाहर भाग रहा है? मायूसी है। अगर खुदा के लिए हमने इस मायूसी को ख़त्म नहीं किया तो हमारे मुल्क का क्या हाल होगा? शमीम भाई, इस पे ज़रा आपके साथ रोज़ ही बात करूंगा मैं। ये मेरे मुल्क के मामलात हैं जिनको हमने आगे भी डिस्कस करना है। अरशद भाई, कोई पैगाम आप अमरीकी निज़ात पाकिस्तानी, जो आप 23 साल से वहाँ पर रहते हैं, क्या दर्द महसूस करते हैं कि हमारी क्या क्रिकेट हुआ करती थी, क्या प्लेयर्स हुआ करते थे, क्या दौर, सुनहरा दौर हमने देखा है। आज की क्रिकेट पिछले 4-5 साल से तो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। बहुत कोई पैगाम आपका? बस पहले भी जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि हमें टॉप मैनेजमेंट में जो डिसीजन मेकर हैं उनको इनकी समझ होनी चाहिए क्रिकेट की, और जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं उन लोगों को इस जगह पे बैठाना चाहिए ताकि देखें नीचे जितने भी लोग हैं उनको वो एक्सपीरियंस। आप इशारा शुएब भाई की तरफ कर रहे थे? नहीं। अच्छा। और ये जो भी बाबर आजम और विराट कोहली की जो कंपैरिजन की बात आ रही थी कि क्यों नहीं वो मैच में विनर है, वो मैं फील करता हूँ कि बाबर आजम जो है वो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, मगर वो आजकल मैं देखता हूँ वो अपने लिए खेलता है, वो मुल्क के लिए नहीं खेलते। इसी तरह ज़्यादातर टीम जो है प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं अपने लिए, क्योंकि उनको डर होता है कि नेक्स्ट पे में जो चांस मिलेगा खेलने। अब ये बाबर आजम ये ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, उसको 1 डाउन या 2 डाउन आना चाहिए, मगर वो अब जब वो कैप्टन था अपने आप को वो ओपनिंग में लेकर आता था, क्योंकि पावर प्ले में ही कैन हिट, आउट होने के चांस कम होते हैं स्कोर बनाने के। उसका अब स्ट्राइक रेट देख लें आप, 127। आजकल के दौर में T20 में ये स्ट्राइक रेट तो बहुत ही कम है। वो अपनी स्ट्राइक रेट को भी नहीं बढ़ाता क्योंकि ही वांट्स टू प्ले फॉर हिमसेल्फ। तो वो माइंडसेट उनको चेंज करना चाहिए। विराट कोहली को वो अगर आउट ऑफ फॉर्म भी है, उसको बैकिंग है, उसको पता है कि अगर मैं 10 इनिंग में नहीं सही खेलूंगा बट आई विल बी स्टिल पार्ट ऑफ द टीम, और वो खेलता है फिर मुल्क के लिए। एंड देखिए इतने लो स्कोरिंग करके भी नाउ ही इज बैक, सेंचुरी मारी उसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो इसी तरह से अगर सपोर्ट होगी ना, कैप्टन्स को पावर देनी चाहिए। इमरान खान का दौर था या जावेद मिर्जा, उन लोगों के पास पावर थी, देखिए टीम कितनी टॉप पे थी। अभी रिजवान कैप्टन हो या कोई और कैप्टन, उनके पास कोई पावर नहीं है। रिजवान के पास पावर नहीं, लेकिन उससे पहले बाबर आजम के पास पावर जरूर थी। लेकिन
एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे मैं थैंक यू वेरी मच आमिर मसूद शेख साहब, खालिद आरई साहब कि आपने मुझे ये मौका दिया और आप शादी में भी तशरीफ़ रहे, आप वलीमे में भी तशरीफ़ रहे। हमारी साहबजादी की शादी हुई थी, मैं एक छोटा सा शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा। अरशद भाई वहाँ पे मौजूद थे, शुएब भाई थे, अनवार भाई थे, शमीम भाई थे, ये सारे लोग आए, आतिफ नहीं आए थे। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने शिरकत की, जो लोग भी हमारी साहबजादी की शिरकत में, जिन्होंने शादी में शिरकत की, जिसमें आपने शाहिद खान आफरीदी को देखा, ग्रेट जावेद मियादाद साहब थे, नदीम उमर साहब कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर फैमिली के साथ वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा क्रिकेट में साबिक कैप्टन मोइन खान साहब ने शिरकत की, तौसीफ़ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, हॉकी के अंदर इस्लाउद्दीन साहब, समीउल्लाह साहब, ऑटो क्रॉस रैली के शुजात शेरवानी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, रोनी पटेल, तुशना पटेल भी वहाँ पे तशरीफ़ लाई थी, सऊद एक्टर भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। और मोहम्मद अली शेखी साहब को बड़े अरसे के बाद लोगों ने देखा कि वो भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। गवर्नर साहब ने जो है वो हमें बड़े तहाइफ भिजवाए वहाँ पे, वो ख़ुद नहीं आ सके थे। आरिफ हबीब भाई, हमारे मुल्क के बहुत बड़ा नाम, वो वहाँ पे उन्होंने तहाइफ भिजवाए थे। जो नाम रह गए हैं, मैं बहुत बड़े बड़े नाम आए थे और हर मेहमान मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम था। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। खालिद आरई भाई, आप भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए, आमिर मसूद शेख साहब आप वलीमे में तशरीफ़ लाए, और हमारे चैनल 5 और मेट्रो 1 न्यूज़ के बहुत सारे लोग। इससे पहले मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, अज़हर अब्बास साहब तशरीफ़ लाए, मज़हर अब्बास साहब तशरीफ़ लाए, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद अज़हर अब्बास साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है मीडिया इंडस्ट्री की। तो बहुत माजिद भट्टी साहब, याहिया हुसैनी साहब, इकबाल बेग साहब, ये सारे मेरे सहाफ़ी दोस्त जिन्होंने शादी में शिरकत करके 4 चांद लगाए। मैं आप तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ। हर शोबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला लोग वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। बस अब मैं ज़रा कल के मैच पे थोड़ी सी, आतिफ भाई ज़रा कल के मैच जो है ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जो पहला मैच खेला जाएगा कोयटा पेशावर, कौन है फेवरेट? कोयटा का है कोयटा। सेकंड मैच कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। शमीम भाई, कल पहला मैच कोयटा वर्सेस पेशावर। कोयटा की ज़्यादा उम्मीद है। कोयटा की उम्मीद है। वैसे दिल से आप भी कोयटा के साथ ही लगते हैं मुझे। असल में जो मेहनत करता है ना, जो मेहनत करते नज़र आता है, फिर वही जीतता है। बिल्कुल, तो एक उम्मीद लगती है आपको? जी हाँ, मतलब जो लगता है हर फील्ड में बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फिर उनका जीत का इम्कान बनता है। कोयटा आपकी टीम है और पहली आपने ली है पेशावर। जी। नहीं, कोयटा, और दूसरा मैच कराची और मुल्तान। जी, तो कराची। ये तो अंदर से आई है आवाज़, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अरशद भाई, पहला मैच कोयटा वर्सेस पेशावर। पेशावर। सेकंड मैच कराची वर्सेस मुल्तान। कराची। ये देखें, ये भी अंदर से आवाज़ आई। अनवार भाई, कोयटा वर्सेस पेशावर और कराची वर्सेस मुल्तान। नहीं, कराची वर्सेस मुल्तान नहीं, कोयटा वर्सेस पेशावर, कराची वर्सेस मुल्तान। कराची। शुएब भाई, कोयटा वर्सेस पेशावर। देखिए, टीम की तो प्रिडिक्ट नहीं करता, मेरी ख्वाहिश है कि ये हमारे लोकल प्लेयर्स रन करें। अब जैसे कि कराची की टीम है, कराची के जो मेन बैट्समैन है डेविड वार्नर उनका है, केम विलियम्स। ये हमारे नहीं, कराची के हमारे ही है। हमारे से क्या मुराद? आपने कहा कि मैं चाह रहा हूँ हमारे लड़के रन करें और डेविड वार्नर आप कह रहे हैं। मेरी पूरी बात तो सुन लिया करें ना। अच्छा बताएं। जी नहीं, आप जल्दी से, खत्म हो रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये प्रोग्राम खत्म करना है मुझे। प्रोग्राम 10 सेकंड। आपकी टीम कौन सी पहली वाली? कोयटा पेशावर। आपने वो प्लेयर रखे हुए हैं जो अपनी कंट्री के लिए नहीं खेल रहे, कराची वगैरह। ठीक है, तो इसलिए मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करता। मैं हमेशा पल्ला मछली में उल्टा ही चलूंगा, मैं पानी में उल्टा चलूंगा, मैं आप नॉर्मल तो मैं चलूंगा ही नहीं। तरीके से पूरे 40-45 दिन। शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। आतिफ मकबूल भाई, एंड थैंक यू वेरी मच हमारी ट्रांसमिशन के प्राउड पार्टनर ओसाका लाइटनिंग एंड ओसाका सिक्सर टेप शमीम अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 23 बॉलों पे 16 रन दरकार हैं। अनवर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। राशिद इसरार भाई, आप थोड़ा लेट हो गए थे, इंशाल्लाह कल आपको ज्वाइन करेंगे। और जितने भी कॉलर्स हमारे शो का हिस्सा बने, एक एक हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट हुई है जब चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी एक साथ पाकिस्तान के सबसे मकबूल खेल, बल्कि मैं ऐसे कहता हूँ ये एक खेल नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो वाहिद चीज़ है जो खैबर से लेकर चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है, जो हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देती है। इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए। इसीलिए हमने अपनी ट्रांसमिशन का नाम कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक ही रखा है, जीतेगा पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह जीतेगा पाकिस्तान। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल द गेस्ट। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त।
कल रात को 10 बजे मैराथन ट्रांसमिशन 2 घंटे की फिर आपको ज्वाइन करेंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान।